नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस इशू जी के ट्रिक में। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि की, जो कि आपकी BSTC एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। और नेतृत्व से आपके लगभग 5 या 7 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं हर बार, है ना। तो आपके नेतृत्व जो टॉपिक है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो इसे आपको अंत तक देखना है। साथ ही साथ हमें इसके लास्ट में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो नेतृत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि नेतृत्व का अर्थ प्रभावित से संबंधित होता है। नेतृत्व का अर्थ का संबंध किससे? प्रभावित से। अर्थात किसी समूह में जो व्यक्ति अपने विचारों, कार्य आदि से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? नेता कहते हैं या फिर नेतृत्व कहते हैं। देखो, एक समूह है, उसमें एक व्यक्ति है, उसने अपने विचार एवं कार्य प्रस्तुत किए, उससे पूरा समूह प्रभावित हुआ, तो वहाँ पर नेतृत्व सफल हुआ, अर्थात वही नेतृत्व कहलाता है। किसी भी कार्य एवं विचारों से यदि हम किसी दूसरे को प्रभावित कर दे, वही नेतृत्व कहलाता है। तो आपको समझ में आ गई होगी परिभाषा कि नेतृत्व किसे कहते हैं। और जहाँ पर नेतृत्व सफल हो रहा है जिस व्यक्ति द्वारा, वही नेता होने लायक है, वही नेता कहलाता है ना। आगे बढ़ते हैं ना। देखो, आगे बढ़ते नोट दे रखा है कि यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व एक सार्वभौमिक घटना है। एक सार्वभौमिक घटना है, अतः जहाँ समाज होगा वहाँ पर नेतृत्व होगा। जहाँ पर समाज है वहाँ पर नेतृत्व ज़रूर होगा, है ना। क्योंकि समाज बिना नेतृत्व के या बिना निर्णय के चल नहीं सकती। समाज भी एक समूह होता है जिसमें कोई एक लीडर होता है जिसके निर्देश से समाज चलता है। तो ये समाज में नेतृत्व का होना बहुत ही आवश्यक है और होता है ना। बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक नेता के इन गुणों में दक्ष होना चाहिए। एक नेता इन गुणों में दक्ष होना चाहिए। एक नेता कब कहलाएगा? जब उसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक चारों प्रकार के गुण हो, है ना। वह शारीरिक रूप से सही हो, मानसिक रूप से भी सही हो, अर्थात वह सोचने की क्षमता भी सही रखता है, और वो संवेगात्मक अर्थात वह निरंतर कार्य करने में भी सक्षम हो, और वह सामाजिक रूप से भी परिपूर्ण हो, तभी जाके वह एक नेता कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपके एक नेता में यह गुण होने आवश्यक है। अब कौन कौन से गुण होंगे तभी जाके वह एक नेता कहलाएगा? दूरदर्शिता, अर्थात वह दूर की देखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आंखों से दूर देखना चाहिए, मतलब उसकी दृष्टि दूर होनी चाहिए कि अगर हम यह कार्य अभी कर रहे हैं तो इसके परिणाम आगे जाकर सार्थक होंगे या फिर अच्छे नहीं होंगे, कैसे होंगे, तो वह दूरदर्शिता होनी चाहिए। वहीं आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस हर चीज़ का होना चाहिए। हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम BSTC इस बार करके ही रहेंगे, है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारी तैयारी फुल है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम एग्ज़ाम भी सही से नहीं दे सकते। तो हर कार्य में कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक नेता के गुण में आत्मविश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है। और दृढ़ संकल्प लेना भी ज़रूरी है एक नेता के लिए कि यह कार्य करना तो इसे सफल करना ही है ना। ऐसा नहीं कि टूट-फूट ये होगा या ना होगा, ऐसा नहीं। दृढ़ संकल्प ज़रूरी है। और चौथा है आपका आवश्यकता अनुसार लोचशील भी होना आवश्यक है एक नेता के लिए। पांचवा, आपके अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। वह अपने कार्य में, वह नेता बनाए तो वह उस कार्य में विशेषज्ञ होना चाहिए। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इस विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए। जो अध्यापक है उसको पढ़ाने में विशेषज्ञ होना चाहिए। जो डॉक्टर है वह डॉक्टर में विशेषज्ञ होना चाहिए। तो कुल मिला के जो जिस पद पर है वह उस कार्य में विशेषज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि साहसी और परिश्रमी। देखो, साहसी भी होना चाहिए, परिश्रमी भी होना चाहिए, और सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। नैतिक एवं दयावान भी होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए, और जनहित के कार्य करने वाला तथा अच्छी स्मृति वाला। ये सभी गुण यदि उस नेता में निहित है तभी जाके वह एक नेता कहलाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेतृत्व के प्रकार। देखो, नेतृत्व के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेतृत्व के प्रकार, पहला है आपका प्रजातांत्रिक नेतृत्व। देखो, प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता जो होता है अपने अधिकारों को विकेंद्रित कर देता है, लेकिन मुख्य केंद्र वह स्वयं रहता है। इसमें जो है मुख्य केंद्र कौन होता है? स्वयं रहता है। कौन रहता है? नेता। इसमें समूह के सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का समान अवसर प्रदान होता है। देखो, इसमें क्या होता है, एक समूह जो होता है उसमें एक नेता भी होता है, तो वह एक केंद्र के रूप में होता है, लेकिन उस समूह के जो व्यक्ति है उनको भी अपनी सलाह देने का
हुक्म रहता है ना, वह भी अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व में। और दूसरा है आपका निरंकुश नेतृत्व। अब इसमें क्या कह रहा है कि पढ़ते हैं, निरंकुश नेतृत्व किसे कहते हैं कि इस प्रकार के नेतृत्व में नेता जो है दमनकारी नीति अपनाता है एवं समूह के सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखता है, उसका निर्णय ही सर्वोपरि होता है। देखो इसमें जो होता है वह एक नेता होता है, वह एक धाक जमाए रखता है, जैसे कि उसने जो निर्णय ले लिया वही सब कुछ है ना। वो जिसने बोल दिया, उस नेता ने बोल दिया कि यह कार्य होगा तो वही होगा और उसके अनुसार ही होगा। अगर उसके समूह वाले बोलेंगे तो उसकी मनाही की जाएगी, है ना। मतलब उसने जो बोल दिया वही सब कुछ है। अगर उसने बोल दिया कि सूर्य पश्चिम से उगेगा तो सूर्य पश्चिम से ही उगेगा, पूर्व से नहीं उगेगा, है ना। इस तरह मतलब कुल मिला के उसने बोल दिया, ऐसा बोलेगा नहीं, लेकिन जो भी कार्य कर रहा है अगर उसने बोल दिया कि यह कार्य ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, है ना। इसमें जनता और समूह वाले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके प्रजातांत्रिक नेतृत्व में समूह भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब हम आपके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा जो है उसी के आधार पर क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, आप कक्षा का नायक या मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? राइट आंसर बताओ इसका। आपके ऑप्शन है होशियार एवं बुद्धिमान छात्र को, या फिर सुंदर एवं हष्टपुष्ट छात्र को, या फिर प्रधानाध्यापक के पुत्र को, या सर्वाधिक उदंडी छात्र को। तो किसको बनाएंगे आप मॉनिटर? बताओ इसका राइट आंसर। आप एक कक्षा का नायक या मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहोगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, होशियार एवं बुद्धिमान छात्र को ही आप मॉनिटर बनाओगे, तभी वह क्लास का मैनेजमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन आपका, एक विद्यालय का नेता होता है। अब एक विद्यालय का नेता कौन होता है? पूरे विद्यालय का नेतृत्व कौन करता है? मैनेजमेंट कौन करता है? राइट आंसर बताओ इसका। एक विद्यालय का अध्यापक करता है, छात्र या फिर प्रधानाध्यापक, या इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक। इसी के कंट्रोल में पूरा विद्यालय होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? राइट आंसर बताओ इसके। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? मनोविज्ञान का, या सम्मोहन शक्ति का, या राजनीति का, या फिर प्रभावी एवं वक्तव्य का? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो वो होता है मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे तो क्या होगा? वह नेता अपने पद से स्वतः ही हट जाएगा, या फिर समूह टूट जाएगा, या फिर समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, या वह नेता पदच्युत माना जाएगा। तो देखो समूह में तो कुछ भी हलचल नहीं हुई है, तो ना तो समूह टूटेगा, ना समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, और ना ही नेता अपने पद से स्वयं हटेगा, क्योंकि समूह नहीं मान रहा तो वो मतलब समूह उसकी बात नहीं मान रहा तो वो स्वतः ही क्यों हटेगा। कुल मिला के ये होगा कि वह नेता पदच्युत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक के किस गुण के छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? राइट आंसर बताओ। शिक्षक के किस गुण से छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, या फिर मित्रतापूर्ण व्यवहार की, या फिर प्रभावी शिक्षण की, या छात्रों की पिटाई ना करने की? करेक्ट आंसर बताओ इसका। तो शिक्षक जो है, शिक्षक के किस गुण के छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो वह प्रभावी शिक्षण की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक बड़े समूह में नेता होता है। राइट आंसर बताओ। एक बड़े समूह में नेता होता है समूह से दूर, या फिर समूह के केंद्र पर, या समूह में कहीं भी, या फिर समूह के दूरस्थ छोर पर? राइट आंसर बताओ। एक बड़े समूह में नेता होता है तो वह होता है एक समूह के केंद्र में, है ना, समूह के केंद्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। इसी प्रकार से हम आपके टॉपिक सभी क्लियर करवाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।